सबसे पहले किसी भी कंपनी को स्टडी करें एंड हम लोग उसके सिर्फ स्टॉक प्राइसेस को ऊपर नीचे जा रहा है वो चीज़ न देखते हुए ये देखें कि ऑन द होल वो कंपनी कैसी है एंड आफ्टर एनालाइजिंग दैट कि वो कंपनी कैसी है देन वी कैन थिंक ऑफ कि हम उस कंपनी में एक छोटे से प्रपोर्शन के शेयर होल्डर बने, ओके, ओनर बने उस कंपनी, राइट। पूरी की पूरी कंपनी तो खरीद नहीं सकते हैं, तो कंपनी का पार्शियल स्टेक्स खरीदेंगे। कैसे? थ्रू इट्स स्टॉक्स। और वहाँ पे जितनी हमारी कैपेसिटी होगी अपने कैपेसिटी के हिसाब से हम उतने स्टेक्स खरीदेंगे, उतना अमाउंट उसमें इन्वेस्ट करेंगे एंड द प्रोसेस ऑफ डूइंग दैट इज जैसा वॉरेन बफेट बोलते हैं, वॉरेन बफेट, कि हमें वी हैव टू फाइंड ग्रेट कंपनीज एट गुड वैल्यू, राइट। सो हमें ग्रेट कंपनीज फाइंड करनी है एंड उसके लिए सबसे पहले तो हमें उस कंपनी का, किसी भी कंपनी का बैलेंस शीट स्टडी करना है। बैलेंस शीट से बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं, तो लेट्स जस्ट डू दैट। टू 2024-25 का उनका बैलेंस शीट है। सो आई एम इन्वेस्टेड, आई एम वन ऑफ द शेयर होल्डर्स इन दिस कंपनी। और इट्स इट्स अ रिचुअल कि हर साल तो हमें स्टडी करना ही चाहिए, इनफैक्ट हर क्वार्टर हमें स्टडी करना चाहिए कि कैसा चल रहा है इनका कंपनी का प्रोग्रेस, नॉन प्रोग्रेस, बिकॉज अगर कंपनी अच्छी नहीं कर रही है तो प्रॉबली हम लोग उस कंपनी से एग्जिट कर लेंगे। आई मीन तुरंत में एग्जिट करना इज़ नॉट द गुड आइडिया, या तुरंत या बाद, वी डोंट नो। वी नीड टू जस्ट सी कि कंसिस्टेंटली उस कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा जा रहा है, सो वी लुक इनटू ऑल ऑफ दैट। दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्टरी वीडियो वेयर आई थॉट ऑफ कि मैं एटलीस्ट बैलेंस शीट के ऊपर कैसे बैलेंस शीट देखते हैं, बैलेंस शीट में क्या पॉइंट्स हैं, सो उसका जस्ट एक स्टार्टिंग मैं क्रिएट करूं। सो दैट इज़ द होल इंटेंशन। तो आइए इसको देखते हैं एक बार। सो ये बैलेंस शीट जो है इसमें ब्रॉड ब्रॉड टर्म्स हम देखेंगे। ये रुचिरा पेपर्स की है, 2024-25 की बैलेंस शीट है, ओके। तो इसमें एक सेगमेंट तो एसेट्स होता है, यस। देन नेक्स्ट इज इक्विटी एंड लायबिलिटी, ओके। एसेट लायबिलिटी हो गया। देन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेगमेंट, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है अपना इनकम एंड एक्सपेंस का सेगमेंट एंड देन प्रॉफिट लॉस, ओके। तो अब इसमें आप देखो, पहला पॉइंट क्या है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ऑपरेशन से क्या रेवेन्यू ये कमा रहे हैं। तो जैसा हम यहाँ देख पा रहे हैं 569 करोड़ इन्होंने 25 के एंड तक कमाए। 24 में इन्होंने 657 करोड़ कमाया, ओके। नाउ ये जो डिफरेंस है बेसिकली, तो कितना बढ़ा इनका? अराउंड 2 करोड़ के आसपास इनका इंक्रीज हुआ, ओके। रिवेन्यू से, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक कंपनी का एक्चुअल इंक्रीज कहाँ से है? उसके ऑपरेशंस से, जो उसका कोर काम, राइट। अदर इनकम सेकंड कैटेगरी है। अदर इनकम अगर हम देखते हैं तो अदर इनकम आगे देखेंगे कि अदर इनकम कहाँ कहाँ से आया, बट अदर इनकम में जैसे हम देख रहे हैं कि अप्रोक्सीमेटली 2 करोड़ ये इनका अदर इनकम भी बढ़ा है, ओके। सो टोटल इनका जो इनकम है विच इज 663 करोड़ इस साल में, पिछले साल में था 660 करोड़, ओके। सो ओवरऑल अराउंड 3 करोड़ इनका बढ़ा है, जिसमें कि 3.7 करोड़ आई वुड से, तो वो मैथ हम लोग कर सकते हैं, बेसिकली 3.5 करोड़ है एक्चुअली, जिसमें कि लगभग 2 करोड़ रुपए, क्लोज टू 2.25 करोड़ रुपए इनका अदर सोर्सेज से बढ़ा है, राइट। सो कई बार वो इंटरेस्ट पेमेंट्स होता है, इंटरेस्ट से आता है, कहीं इनका पैसा इन्वेस्टेड होगा, बैंक इंटरेस्ट होगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ, वहाँ से ये बढ़ रहा होगा, या जो भी सोर्स हो, इन्होंने कहीं अपने
लेंड किया होगा अपने इक्विपमेंट को या अपने किसी चीज़ को, वहाँ से बढ़ रहा होगा। लेकिन ये सब इस कंपनी का कोर काम नहीं। कोर काम क्या है? पेपर की कंपनी है, पेपर बनाना। जो कोर काम जो इनका ऑपरेशंस है, वहाँ से रिवेन्यू अगर नहीं बढ़ रहा है, देन दैट्स अ रेड फ्लैग। जस्ट वेरी ले मैन लैंग्वेज में मैं इस बात को अभी मतलब आपको बेसिक समझा रहा हूँ। ठीक है, तो ये तो इनका यहाँ से इनकम बढ़ा। आज के वीडियो में हमने टोटल इनकम को देखा, और हमने ये देखा कि किसी भी कंपनी के लिए जो टोटल इनकम है, यस, ग्रेट कंपनी का क्या मतलब हुआ? ग्रेट कंपनी का मतलब हुआ कि उस कंपनी का जो टोटल इनकम है, वो इनकम उस कंपनी का प्राइमरीली फ्रॉम ऑपरेशंस होना चाहिए, न कि फ्रॉम अदर सोर्सेस। और वो इनकम कंसिस्टेंटली ईयर ऑन ईयर बढ़ना चाहिए। एटलीस्ट कंपनी का अराउंड 10% का तो ग्रोथ रेट हो, राइट। एंड अगेन इस चीज़ को बहुत फ्लैटली नहीं कहा जा सकता है कि 10% का ग्रोथ रेट हो। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कि उस सेक्टर का ग्रोथ रेट क्या चल रहा है। देन वहाँ से हम फिर बाद में प्रॉफिट मार्जिन अदर थिंग्स देखेंगे। प्रॉब्ली उस सेक्टर की बेस्ट कंपनी को हमें चूज़ करना है, जो सेक्टर का ग्रोथ भी इम्पॉर्टेंट है। एट द सेम टाइम इम्पॉर्टेंट ये है कि वो उस कंपनी के कोर ऑपरेशन से वो रेवेन्यू में इंक्रीज आ रहा हो। So I hope I have made my point clear. This video was useful. If yes, do subscribe to the channel for your investing journey.